हेलो एवरीवन। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जिसमें पहला पार्ट था जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बाद आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म हो चुका है, इसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे इससे जुड़े हुए प्रश्नों को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। ऐसे महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। ज्योतिपुंज भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हुए, जिन्हें उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वो 4 दृश्य कौन कौन था? तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। तो ये जो चीजें देखने के बाद बुद्ध सन्यास की ओर चल पड़े। ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध है। इसके बाद महाविनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके थे। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात जो है किससे हुई? तो सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे अलार कलाम, यही इनके गुरु हुए। इसके बाद रुद्रक रामपुत, ये राजगीर में मिले थे। एक वैशाली में मिले और दूसरे राजगीर में मिले। ये दोनों बुद्ध के प्रथम गुरु हुए थे। तो कौन कौन गुरु हो गए? तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। देखिए बुद्ध को जाते हुए गृह त्याग रहे थे, तब की फोटो है ये। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम के बाद उन्हें घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पर सिद्धार्थ को, पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से वे तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी उस घटना को कहा गया है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो यही है संबोधि। क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना है। महाविनिष्क्रमण क्या था? तो गृह त्याग की घटना। इसके बाद देखिए, ये ज्ञान प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है, बोधि वृक्ष है। इसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, इसका मतलब हुआ पहला उपदेश। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ, उस टाइम ऋषि पतनम नाम था, आए। यहाँ पे उन्होंने 5 सन्यासी ब्राह्मण जो थे उनको अपना प्रथम उपदेश दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यही से प्रारंभ हुआ। यही से बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये उपदेश देते हुए बुद्ध को दर्शाया गया है। अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। तो कहाँ पे दिया था? वैशाली में। किसके कहने पे? आनंद के कहने पर। गौतमी जो प्रजापति थी वही पहली भिक्षुणी बनी। गौतमी के पुत्री नंदा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा और वैशाली की नगर बधू अम्रपाली, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी बुद्ध के शिष्या बन गई थी उस टाइम। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था। तो वही है अंगुलीमाल डाकू। जब देखते हैं कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कौशल के राजा थे प्रसेनजित। प्रसेनजित के राज्य में ही अंगुलीमाल नामक डाकू रहता था। जब बुद्ध उस वन की ओर जा रहे थे तो यही प्रसेनजित थे जो बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुद्ध नहीं माने। तो यही है प्रसेनजित, कौशल। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो कुशीनगर में, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। उससे पहले जो दिए थे वही वाला है। किसको दिया? सुभद्र को दिया था। महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाता है। यह चुंद द्वारा अर्पित जो शुक्र मदव था, भोजन था,
वही खाने से अतिसार रोग से बुद्ध ग्रसित हो गए थे। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई थी? उसी नगर में, ये देवरिया के पास पड़ता है। इसने बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण नाम दिया गया। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में 3 दृष्टियों से पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उस टाइम बुद्ध का जन्म उसी दिन हुआ था। संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 भागों में बांट दिए गए और प्रत्येक पे स्तूप बनाए गए थे। ये देखिए महापरिनिर्वाण के वक्त बुद्ध, गौतम बुद्ध। अब इनके बारे में देखते हैं। जन्म कब हुआ था? तो 563 BC। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता सुदोधन, माता महामाया या माया देवी। पालन पोषण की थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि माता जी की मृत्यु हो गई थी। पत्नी यशोधरा, और पुत्र एक आगे होगा। पुत्र जो है, पुत्र का नाम है राहुल, घोड़े का नाम है कंथक। ये जो सारथी का नाम था छन्न। देखिएगा एक परीक्षा में पूछा हुआ था कि सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना, मन्ना, छन्ना, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये छन्ना था, छन था। मृत्यु हो गई थी 483 BC में। कहाँ हुई थी? तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, 80 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद प्रमुख शिक्षाएं देखेंगे। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था, शिक्षा दिया था, वो पाली में दिया था। पाली भाषा है, उसी में दिया था। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मा विहीन है। वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ईश्वर और वेद को नहीं मानते थे। मतलब कर्म और पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में है, ईश्वर और वेद को वो नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार करता है। जब हम लोग जैन पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ण व्यवस्था को वो निंदा नहीं करता था, लेकिन यहाँ वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बातें कही गई है। अगला देखते हैं। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की परंपरा रही है। जैसे जन्म, जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साढ़ था। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु को दर्शाया है स्तूप ने। इसके बाद ये देखिए, ये स्तूप का फोटो है, इसका चित्र है। इसके बाद ये कमल, बोधि वृक्ष। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है ये। जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और निदान के उपाय भी दर्शाए गए हैं। यही बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध के उपाय को बताया है। उसी में अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए बुद्ध ने बोला है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाया था। इन्होंने, उनके अनुसार इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। क्या क्या है? समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, और समयक समाधि। इसमें देखिएगा समयक आचरण नहीं है, समयक आचरण नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय के वस्तु का अंग है, वही है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अगला देखते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म में मेनली त्रिरत्न था, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ अलग प्रकार से। जैसे बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न है। वहाँ समयक ज्ञान, समयक आचरण और समयक दर्शन था। बुद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। उनमें से एक चक्र बुद्ध चक्र है, तो दूसरा शून्य चक्र। अभी हम लोग जो हैं वो बुद्ध चक्र में हैं, बुद्ध चक्र में हम लोग अभी हैं। अगला देखते हैं 10 शील। बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है।
10 शीलों को पालन करने के लिए इसमें कहा जाता है। वो क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये हम लोग जैन धर्म में भी पढ़े थे। इसके बाद असमय भोजन न करना, व्यभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, आरामदायक शैया पर न सोना, मतलब कि त्याग देना उसको, आभूषणों का त्याग करना। ये सब 10 है, 10 शील है, इसी को पालन करने को कहा गया है। बौद्ध संघ, बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिएगा इसमें ये त्रिरत्न का ही अंग है, बुद्ध धम्म संघ। तो यह विवरण जो है महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है संघों का। इसके बाद देखते हैं स्त्रियां भी संघ में प्रवेश के अधिकार प्राप्त था, क्योंकि वो आनंद के कहने पे हो ही गया था। इसके बाद बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? तो उपसंपदा कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। बौद्ध की जो संघ होती थी, संघ की सभा में प्रस्ताव को नति कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ अनुसावन अथवा कैंप बाचा कहा जाता था। सभा की वैध कार्यवाही के लिए जो कोरम होता था उसमें कम से कम 20 लोगों को होना जरूरी था। जैसे आज भी देखते हैं कि कोरम क्या है, जैसे लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग होती है तो उसमें कोरम होता है, तो ऐसे ही उस टाइम भी कोरम था कि कम से कम 20 लोग होंगे तभी कोरम पूर्ति होगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे तो बौद्ध धर्म मानते थे, उपासक कहलाते थे। ये देखिए, ये दर्शाया गया है, ये है चैत्य, ये है स्तूप, ये चैत्य और ये विहार है। इसी के बारे में आगे देखते हैं। स्तूप, चैत्य, विहार। स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। मेनली ये मिट्टी का ढेर होता था, ईंटों से बनाया जाता था। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए ये करा जाता था। चैत्य, चैत्य मतलब होता है चिता संबंधी। सवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई वही चैत्य होता है। विहार, विहार जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके रहने के स्थान था, तो वही है विहार, मतलब होता है आवास, तो वही था। इसके बाद आगे देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के विचारों का प्रचार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है। ये कब हुआ, कहाँ हुआ, ये देखते हैं। देखिए ये बौद्ध संगतियां हैं, ऐसे ही लोग जुटते थे और होता था। बौद्ध संगतियां, जो पहला हुआ था सप्तपर्णी गुफा, कहाँ है? तो राजगीर में। 483 में हुआ था, जब बुद्ध जी ही मरे थे उसी साल। शासनकाल, वो जो शासक था अजात शत्रु था। अध्यक्ष इसका था महाकश्यप। कार्य क्या हुआ था कि जो बुद्ध के उपदेश थे उसे सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। यही काम हुआ था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वैशाली में हुई थी 383 BC, ठीक 100 साल बाद। शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का। सबक मीर जो था अध्यक्ष था। कार्य इसमें क्या हुआ था कि स्थाविर और महासंघिका 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। तृतीय पाटलिपुत्रा में हुआ, 250 के आसपास हुआ था, 250 BC के आसपास। अशोक शासन कर रहा था। मोगलीपुत्र 30 जो था इसका अध्यक्ष था। इसमें अभिधम पिटक, जैसे देखेंगे कि इसमें बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का जिक्र है, तो उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक पहले में और तीसरा में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ संगति कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? कुंडल वन में, 72 ईस्वी में। इसके बाद इसका शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का। वसुमित्र जो था अध्यक्ष था और अश्वघोष जो था उपाध्यक्ष था इसका, अध्यक्ष। कार्य क्या हुआ था? तो बौद्ध संघ जो था हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया था यहाँ।
आगे देखते हैं हीनयान। हीनयान के प्रमुख जो संप्रदाय है वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। सैद्धांतिक जो मत था का मुख्य आधार उसका था सुत पिटक। यह चित्त तथा बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास रखते थे। ये सौत्रांतिक वाला। सौत्रांतिक संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे कुमारलात थे। यही है इसका फैक्ट, यही है कि ये सौत्रांतिक का जो संप्रदाय था उसका प्रवर्तक कौन थे, तो कुमारलात थे। स्थाविरवादी, सर्वास्तिवादी तथा समित्या हीनयान के अन्य प्रमुख उप संप्रदाय हैं। हीनयान कई भागों में बटा था। इसमें स्थाविरवादी, सर्वास्तिवादी और समित्या थे। हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय में बुद्ध के जीवन के 4 पशु जुड़े हुए हैं इससे। जैसे हाथी तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है और शेर जो था समृद्धि का प्रतीक था। तो ये सब 4 पशु जुड़े हुए थे। अब महायान, जैसे हीनयान और महायान 2 वर्गों में बटा था, तो इसके भी 2 भाग हैं, शून्यवाद और माध्यमिका और विज्ञानवाद। ये था शून्यवाद एवं माध्यमिका, या एक वो हो गया, एक विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन थे, यही थे। विज्ञानवाद के थे ये 3री सदी में मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ 3री सदी में विज्ञानवाद के थे और शून्यवाद के थे नागार्जुन। ये 2 चीजें हैं। बोधिसत्व क्या है, तो महायान जो शाखा था उसका आदर्श जो था बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं। जैसे समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलय स्थिति करते हैं वो। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। ये जो महायान का बोधिसत्व है ये मानव या पशु किसी भी रूप में। प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, स्थितिगृह, अमिताभ, सैत्रेय, मतलब ये मैत्रेय है, सैत्रेय नहीं है, मैत्रेय यही है। मतलब अन्य बोधिसत्व मतलब बुद्ध के क्या क्या रूप हो सकते हैं, ये सभी चीजें यहीं में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो पहले देखेंगे हीनयान को कि मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। साधन पद्धति अत्यंत कठोर थी। आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य था। व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। साहित्य जो था इसका पाली भाषा में था, तो पाली भाषा में हीनयान का साहित्य था। महायान ये पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा, परोपकार पर बल देता था। उद्देश्य समस्त जो मानव जाति का कल्याण करना था। मूर्ति पूजा का विधान था मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा। सिद्धांत सरल एवं सुलभ थे, मतलब अपने से बनाए गए थे इसको। भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व दिया गया था इसमें। आदर्श जो था इसमें बोधिसत्व है, ये संस्कृत भाषा में है, वो पाली में था, ये संस्कृत में। अगला देखते हैं बौद्ध साहित्य। हीनयान संप्रदाय का साहित्य महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध साहित्यों में संकलित किए गए थे। बौद्ध संगति जब जब हुआ था संकलित हुआ था। त्रिपिटक, त्रिपिटक में क्या है, तो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है और त्रिरत्न भी है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो यही है वज्रयान संप्रदाय। ये क्या है, तो जो बौद्ध धर्म पे तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया था तो वही हो गया था वज्रयान संप्रदाय। आगे देखते हैं सुत पिटक। सुत पिटक में देखिए उपदेश है, धर्म का उपदेश जो बुद्ध ने दिया था उसी का संकलन किया गया है सुत पिटक में। विनय पिटक में ये अनुशासन संबंधी नियम है, नियम कानून किसमें है, तो विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में क्या है, तो दार्शनिक विचार है। दार्शनिक जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का ये जो दर्शन था उसी को ये करा गया है अभिधम पिटक। तो ये सुत पिटक और विनय पिटक पहला जो हुआ था बौद्ध संगति
उसमें बना था, और अभिधम पिटक जो तीसरा हुआ था पटना में, उसमें संकलन किया गया था इसका। तो क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ, अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, ब्रज सूची आदि ग्रंथों की रचना की। ये अश्वघोष की है, अश्वघोष ने लिखा था इसको। ये देखिए बुद्धचरित। इसके बाद बौद्ध मुद्राएं, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। अभय मुद्रा में बुद्ध जो है शांति, सुरक्षा, दयालुता और भय मुक्तता का प्रतीक है ये, तो उस फॉर्म में ये मुद्रा रहता है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है, ये नहीं है। ये देखिए ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। इसके बाद धर्म चक्र मुद्रा, ये पहली बार सारनाथ में दिए थे बुद्ध ने। ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा, कुल 10 है। वज्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, करना मुद्रा। तो ये सब चीजें हैं, इसमें क्या क्या है तो उसके शेप को देखेंगे, वो आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।